सल्लल्लाहु अलैहि आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, कुछ बातें बता रहा हूँ, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ सब बातें सुने। आप जा रहे शहर मक्का पाक, तो वहाँ के जाने से पहले हमको कुछ अदब व एहतराम भी हमको मालूम होना चाहिए, क्या अदब करना है, क्या एहतराम करना है मक्का पाक का। तो बातें को ध्यान से सुने, अपनी जो तवज्जो है मेरी तरफ लगाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये प्यारी सआदत नसीब फरमाई कि हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर पाक मक्का पाक जाने के लिए हमारा सफ़र रवा दवा है। अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, हमने वो काबा मुअज़्ज़मा को तस्वीरों में देखा था, हमने काबा मुअज़्ज़मा को टीवी के अंदर देखा था। आज हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है और हम जा रहे हैं, तो हमारे आँखों से प्यारे काबा मुअज़्ज़मा को हम दीदार करेंगे, हम देखेंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, मक्का पाक में कोई एक नेकी करे उसे 1 लाख नेकी करने के बराबर का सवाब मिलता है। कोई एक नेकी करे उसे 1 लाख नेकी करने के बराबर का सवाब मिलता है, और कोई एक गुनाह करे उसको 1 लाख गुनाह करने के बराबर का गुनाह मिलता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, वो आप काबा मुअज़्ज़मा पर जा रहे हैं, वहाँ का खूब अदब व एहतराम करें, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर पाक है। जैसे हमारा वतन अलग अलग शहर है, कोई नागौर से आया हुआ है, कोई भरूच से आया हुआ है, कोई अंकलेश्वर से आया हुआ है, कोई इंदौर से आया हुआ है। जैसे हम हमारे शहर से मोहब्बत करते हैं, इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर पाक मक्का पाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल निकाले। कितने साल? 53 साल मक्का पाक में निकाले। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहाँ के यहूदी लोगों ने सताया, परेशान किया, तो मेरे आका ने अपना शहर, अपना वतन छोड़कर मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए और अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे मदीने से ऐसी मोहब्बत दे कि मेरा दिल लग जाए। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया, और आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मक्का पाक भी है और मदीने पाक भी है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी मदीने पाक में आराम फरमा है और अपनी कब्र में ज़िंदा है। अपने दिलों के, हमारे दिलों के हालात को जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अब हमारी उम्मीद को अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। और हमने बचपन से सुना था मक्का मक्का मदीना मदीना, बचपन से सुना था, लोग जा रहे थे, लोगों को हाथ मिला रहे थे। आज अल्लाह ताला ने उस उम्मीद को हमारा पूरा फरमाया और अब हम वो शहर पाक जा रहे हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम नज़रों की हिफाजत करें, हमारी ज़बान की हिफाजत करें। हम चले तो निगाहें गाड़ कर नीचे निगाह करके चले। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कई दुनिया के लोग आते हैं, हम लोगों की दुनिया के लोगों को देखने में लग जाए और हम नेकियां कर ना पाए, हम गुनाहों में मुब्तला हो जाए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मक्का पाक में ऐसी फजीलत है कि कोई एक नेकी करे उसे 1 लाख नेकी करने के बराबर का सवाब मिलता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, हमको कैसे अदब करना है कि हमें कम बोलना है, हाथ में दुरूद पाक की तस्वीर रखनी है, दुरूद पाक पढ़नी है, चलना है तो निगाहें नीचे करके चलना है। अगर थूक आता है तो रोड के ऊपर नहीं थूकना है, कोई डस्टबिन लगा हुआ है डस्टबिन के अंदर थूके, क्योंकि वो ऐसी जगह है वहाँ पर नेक लोग आते हैं, अल्लाह के वली भी आते हैं, कई नबियों के कदम लगे हैं। और ऐसा ना हो कि हम थूके और कोई नेक बंदे का उधर कदम लग जाए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, मक्का पाक मदीने पाक का खूब अदब व एहतराम करें। मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मदीने पाक तशरीफ़ ले जाते तो अपने पैर के चप्पल फेंक देते थे, उसको गिरा देते थे और बगैर चप्पल के मक्का पाक और मदीने पाक में रहा करते थे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन खूब अदब व एहतराम करें। अब हम यहाँ से जब एंटर होंगे तो हमारे पास में पासपोर्ट और टिकट होना चाहिए। अभी हमारे पास में क्या पूछेंगे? पासपोर्ट और टिकट। यहाँ से पासपोर्ट और टिकट हम हाथ में लेकर जाएंगे। वहाँ पर एयर इंडिया का काउंटर लगा हुआ है, उस काउंटर के ऊपर हम पासपोर्ट देंगे तो हमको वहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, उसको संभाल के रखना है, उसको घुमाना नहीं है। उसी के ऊपर आपका सीट नंबर लिखा हुआ होगा। अगर वो गिर गया तो आप तकलीफ में आ जाएंगे, आपको वापस बनाने के लिए अंदर से इधर आना पड़ेगा और उधर फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमसे बोर्डिंग पास गिर गया है, तो फिर नया बोर्डिंग पास देंगे। तो उस बोर्डिंग पास को हमको संभाल के हमारे हाथ में पासपोर्ट के साथ दबा के रखना है।
अब यहाँ से जब एंटर हो जाएंगे तो हमारा जो लगेज है, सामान है, सब यहाँ पर जमा हो जाएगा। वो आपको कहाँ मिलेगा? सीधा जिद्दा एयरपोर्ट पे मिला है। मक्का शरीफ का जो एयरपोर्ट है, जिद्दा एयरपोर्ट, वहाँ पर आपको लगेज का सामान आपको वहाँ पर मिलेगा। यहाँ से लेंगे तो सीधा वहाँ मिलेगा और वहाँ पट्टे के ऊपर घूमेगा, वहाँ पर अपना सामान पहचान कर वहाँ से आपको उठाना है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी माँ बहनों, अब हम यहाँ से एहराम की नियत करेंगे। अंदर मस्जिद है, वहाँ पर नहाने का बाथरूम भी है, लेकिन हमको नहाना नहीं है क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं होगा कि हम नहाने जाएँ। तो हम तो नहा धोकर तैयार होकर ही आए हैं। वहाँ पर हमको एहराम बांधना है। तो एहराम कैसे बांधना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस्लामी भाई जो है वो इस एहराम को इस तरीके से खोल ले। ये एहराम आपने खोल लिया, इस एहराम को ऐसे पकड़ना है और इस छेड़े को और इस छेड़े को मिला लेना है। आप किसी भी तरीके से बांधो चलेगा, लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि दोनों छेड़ों को आपको मिला लेना है। जो भी नज़र करके देख ले, इस एहराम को यहाँ से मिला लेना। जो यहाँ पर अगर कोई बांधना चाहे तो मैं बांध के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से अंदर ही बांधना ज़रूरी है। लेकिन क्या कि आप सामान लेकर जाएंगे, ट्रॉली में पकड़ के लेके जाएंगे, तो आप एहराम में होंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बोले ये लगेज चला जाएगा, फिर आप एहराम इत्मीनान से, सुकून से अंदर बांधे। इस एहराम को दोनों को छेड़ों को हमको मिलाना है। कौन से छेड़ों को? ये दो छेड़ों को हमको मिला लेना है। ये छेड़ों को मिला लिया, उसके बाद में इसको पकड़ के हमारा जितना टाइट करना है यहाँ से टाइट कर ले। ये टाइट कर लिया, उसके बाद इसको लेके वापस ऐसे लाना है। ये हो गया, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। उसके बाद इसको ये ऐसे घुमा लिया, कितना घुमाना है, ऐसे उल्टा घुमा लिया। फिर अपना बेल्ट है वो बेल्ट को लगा लिया। अगर आप ऐसे एहराम बांधेंगे तो आपको दौड़ना भी होगा, तो आप ये चल सकते हैं। और ना गोल गोल बांधेंगे तो आपका कदम आगे तक चल नहीं पाएगा। बहुत से लोग ऐसे बांध लेते हैं, इसको ऐसा किया और ऐसे लपेट लिया। अब इसको जो आप लपेटेंगे तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन आपको चलने के अंदर तकलीफ होगी, आपका कदम ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि इस दोनों छेड़ों को मिलाना है।